मेरे गुरुदेव अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए। शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने लगे। पार्वती जी कथा सुनने तो लगी, लेकिन चौथे दिन उनको नींद आ गई, निद्रा आ गई। माता पार्वती सो गई। शंकर जी ने शर्त रखी थी कि तुम हुंका दोगी तो मैं कथा सुनाऊंगा, और आपने यदि हुंका देना बंद किया तो मैं बंद कर दूंगा। पास में छोटा सा शुक मतलब तोते का बच्चा भी वहीं पर बैठा था। जब पार्वती जी को निद्रा आ गई तो उस तोते ने सोचा कि माँ ने यदि हुंका नहीं दिया तो शिव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, क्यों ना मैं हुंका दूं। तो तोते ने हुंका देने शुरू की। पूरी कथा उस तोते ने सुन ली। 7वें दिन शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता जी की नींद खुली। माता जी बोली और सुनाओ। शिव जी बोली कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले हम तो निद्रा में डूब गई थी, हम तो सो गई थी। शंकर जी बोले हुंका तो बराबर मिल रहा था, किसने दिया? देखा तो तोता। शंकर जी को क्रोध आ गया, किसने चोरी से अमर कथा सुन ली। मारने दौड़े, तोता वहां से भागा। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर केश सुलझा रही थी। उन्हें जम्हाई आई। जम्हाई आते ही मुंह खुला। तोते ने अच्छा अवसर देखा, मुंह के दरवाजे से उधर में चला गया। शंकर जी पहुंचे, देवी हमारे चोर को निकालो। देवी जी बोली स्वामी जी आपका क्या चोरी हो गया? शिव जी ने कहा हमारे पास धन दौलत तो है नहीं, हमारी कथा ही हमारी संपत्ति थी, वो भी चोर ने चुरा ली, हमारी कथा चोरी हो गई। देवी ने पूछा कौन सी कथा चुरा ली? बोले अमर कथा। देवी जी ने बोला जब अमर कथा सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, मरेगा कैसे? और मार दोगे तो अमर कथा की महिमा खत्म हो जाएगी। शंकर जी बोले ठीक है। पार्वती को लेके शिव जी कैलाश चले गए। सच्ची बात यह थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती को तो निमित्त बनाया था शंकर जी ने। बड़े प्रेम से शंकर जी कैलाश गए। वो तोता माँ के गर्भ में 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं पूरे 12 वर्ष तक रुका। अब माँ का उदर बड़ा हो गया, माँ को पीड़ा होने लगी। माँ बोली पुत्र बाहर आओ। अंदर से आवाज आती है माँ मैं बाहर नहीं आऊंगा, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जो आता है फंस जाता। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना तो सीखा था, पर वापस आना नहीं सीखा। हम लोग भी अभिमन्यु हैं, जो गृहस्थी के चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं, पर क्या वापस आ पाते हैं? महान योद्धा वही है जो सही सलामत जाए और सही सलामत वापस आए। लेकिन हम सही सलामत जाते तो हैं, पर सही सलामत लौटते नहीं है। हमने हंसते हंसते शादी करी और बुढ़ापे में लगे रोने। अरे भाई हंसते हंसते गए थे गृहस्थी में, हंसते हंसते वापस भी आओ। रोते रोते क्यों आते हो? मतलब चक्रव्यूह में ऐसा उलझा, निकला नहीं। अंदर से आवाज आई मैं बाहर नहीं आ सकता, माया बड़ी प्रबल है ईश्वर की। हाँ, यदि भगवान कृपा करें तो आशीर्वाद दे दें कि मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो मैं बाहर आऊंगा। जब भगवान स्वयं नारायण ने आकर कहा कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तू बाहर आ, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। यम प्रव्रजंत, सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो चल पड़े, 12 वर्ष के थे ना, दौड़ पड़े। पिताजी बोले पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले पिताजी भगवान की माया का कोई भरोसा नहीं, कब पकड़ ले, इसलिए तुरंत पैदा होते ही निकल रहा हूं भजन करने के लिए। लो, सुखदेव जी ऐसे ज्ञानी थे कि जन्म लेते ही भजन करने निकल पड़े। जमाने के लोग अभी तक नहीं निकले, चल पड़े सुखदेव जी। पिताजी चिल्ला रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया तरवो
कहाँ हो? सुखदेव जी बोले मैं वापस आने वाला नहीं। कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी वहां से निकले, उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए। व्यास जी को देखकर कन्याओं ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, देवियों, हमारा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई? और हम बूढ़े जा रहे हैं तो हमें देखकर लज्जित होती हो? तब उन देवांगनाओं ने कहा, व्यास जी, आपके पुत्र को तो यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। आपको सब पता है, इसलिए मैंने आपके पुत्र से लज्जा नहीं करी, जबकि आपसे लज्जित हो रही हूं। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि सुखदेव जी ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा था। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सुखदेव ही एक ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया था, कोई नहीं था दूसरा। ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करने के बाद नारायण को नमस्कार किया श्री सूत जी महाराज ने और कथा सुनाई। सुनो, भगवान ने 24 अवतार धारण किए। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भगवान ने देखा कि धर्म पर अत्याचार हो रहा है, धर्मात्माओं पर अत्याचार हो रहा है, तब तब भगवान ने आकर के धर्म की स्थापना करी। 24 अवतार हुए भगवान के, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में भगवान का अवतरण होगा। ये अवतार कलयुग के पापियों का सर्वनाश करने के लिए होगा। कितने अवतार हो चुके हैं? 23। कौन कौन से? और 24वां अवतार कौन है? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धन्वंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथु, वाराह, कृष्णचंद्र, परशुराम, मत्स्य, कमठ। भगवान के 24 अवतार हो गए। 24 ये 24 अवतार भगवान ने हम सबके लिए धारण किए। जब जब हो ये धर्म की हानि, द्वितीयं तु भवायास्या रसातलगतां महीम्। दूसरा अवतार भगवान का वाराह भगवान के रूप में हुआ, जो भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी की स्थापना करी। पंचमः कपिलो नामा सिद्धेशः काल विप्लवात्। 5वां अवतार हुआ भगवान का, कपिल भगवान का।
भगवान के ये 24 अवतार हुए हैं मात्र मनुष्य के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य का उत्थान करने के लिए। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, परंतु व्यास जी को शांति नहीं मिली, तसल्ली नहीं हुई। एक दिन नारद जी आ गए वहां पर। श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारद जी आए। नारायण नारायण। व्यास जी ने नमस्कार किया, महाराज की जय हो। कैसे आगमन हुआ? नारद जी बोले यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपसे भेंट हो जाए। व्यास जी बोले, नारद जी बोले मैं देख रहा हूँ आप बड़े परेशान हैं, बड़े उदास हैं, बड़े खिन्न हैं, क्या हुआ? व्यास जी बोले, मैंने 17 पुराण लिखे पर मुझे शांति नहीं मिली। वेदों का विस्तार कर दिया, 4 वेद बना दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पर शांति नहीं मिली। नारद जी बोले, जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। व्यास जी बोले, मैं किस आधार पर भागवत करूं, भागवत की रचना करूं? तब नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। भागवत में मात्र 4 श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। नारद जी ने 4 श्लोक कौन से सुनाए? यह मेवास मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक श्री व्यास जी ने नारद जी से सुने। इन 4 श्लोकों का व्यास जी ने विस्तार कर दिया, 18,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार कर दिया, जिसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी ने इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ तैयार कर दिया। और सुनिए, इतना ही नहीं, नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, भगवंत की कृपा से आज मैं नारद हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं। व्यास जी ने पूछा, ये कैसे संभव है? तब नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ काम धाम करने लोगों के घर जाती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ साधु जन आए, मैंने साधुओं की खूब सेवा करी। याद रखना, अपना कल्याण चाहते हो तो साधु संतों की, विप्र देवताओं की सेवा करिएगा। इनकी सेवा से ही उद्धार हो सकता है, क्योंकि इनकी सेवा करने से ये कथा सुनाएंगे, और कथा सुनाएंगे तो कथा कल्याणकारी है ना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। क्या जीना? नाम के बिना क्या जीना, भगवान के नाम के बिना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो
नाम के बिना कैसे जिए, कैसे जिए बताइए। प्रभु का नाम हो, साथ में चिंतन हो तो जीने का आनंद अलग है, और भगवान का नाम ही ना हो किस लिए जिए। कानों में है कुंडल देखो, कानों में है कुंडल देखो, अंग अंग में सोना देखो, अंग अंग में सोना देखो। सोने के आभूषण से व्यक्ति सजे हैं। सोना चांदी पहन रखा है, क्या सोने चांदी से मनुष्य की शोभा है? कानों में एक कुंडल देखो, कानों में ये कुंडल देखो। पूरा शरीर सोने से भरा है, लेकिन अंत समय हरि नाम न आवे, समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। कंचन और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय में भगवान का नाम नहीं आया तो क्या सोना और क्या नगीना। तीरथ जावे गंग नहावे, तीरथ जावे गंग नहावे, तीरथ जावे गंग नहावे, तीरथ जावे गंग नहावे। लोग तीरथ जाते हैं, गंगा का हर हर गंगे स्नान करते हैं। तीरथ जावे गंग नहावे, तीरथ जावे गंग नहावे। मात पिता की सेवा न कीन्ही, मात पिता की सेवा न कीन्ही, मात पिता की सेवा न कीन्ही। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या नहीं तो जीना क्या। अरे जीना क्या भाई, जीना क्या, क्या हरि जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि क्या जीना है ना, क्या जीना है, क्या जीना है ऐसी जिंदगी में। अब क्या जीना है, क्या जीना, क्या जीना है, क्या जीना है ऐसी जिंदगी में। क्या जीना है, क्या जीना है। जीना किसे कहते हैं? भगवान के नाम के साथ जो जिंदगी बीतती है, प्रभु भक्ति के साथ जो जीवन बीतता है, उसे जीना कहते हैं। नहीं तो जिंदगी को जिंदगी कहाँ, मरना कहते हैं। जीना है तो एक ही सहारा है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देखो सोना से सब अंग रमावे अंत समय हरि नाम न आवे। सोना चांदी तो खूब पहन रखा है पर भगवान का नाम नहीं लेता तो किस काम का सोना चांदी। मनुष्य की शोभा हीरा मोती से नहीं है, उसकी भक्ति ही उसकी शोभा है, उसका भजन उसकी शोभा है। नारद जी बोले मैंने संतों की सेवा करी, संतों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। एक दिन संत वहां से जाने लगे। 4 महीने पश्चात मैंने संतों के चरण पकड़ लिए, गुरुजी हमें भी अपने साथ ले चलो। संत जी बोले चल पुत्र। मैं जाने लगा तो मेरी माँ आकर रोने लगी, हे महाराज मेरे बेटे को ले जाओगी तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा मेरा सहारा है, मेरे पुत्र को मत ले जाओ। मेरी माँ रोने लगी, संतों को दया आ गई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कहा पुत्र जाओ माँ बाप की सेवा करो। मैं माँ के साथ घर आ गया, माँ की सेवा करने लगा, पर वो संतों ने मेरे कान में एक मंत्र दिया था, मैं उस मंत्र का चिंतन करने लगा। वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उसका नित्य जाप करता। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई, उस माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे उस मार्ग पर चल पड़ा जिस मार्ग से चलकर संत गए थे। मैं एक घनघोर जंगल में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि वहां चारों तरफ शांति ही शांति थी। मुझे लगा भजन के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। मैं भजन करने बैठ गया। भजन करने में मेरा मन ऐसा लगा कि पूरी जिंदगी निकल गई। अंत समय में आकाशवाणी होती है। भगवान ने मुझे एक दर्शन दिया, झलक दिखाई, जैसे बरसात में बिजली चमकती है और चमक कर तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही वो अंतर्धान हो जाती। ऐसे भगवान ने मुझे दर्शन दिया और दर्शन देके चले गए। मैं उस झलक को पाने के लिए तरसता रहा, रोता रहा। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, अगला जन्म तेरा मेरे दर्शन के साथ होगा। मैं भजन करते करते प्राणों को त्यागा। अगले जन्म में मुझे ब्रह्मा के द्वारा जन्म मिला और सदा भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त भई, नारायण के दर्शन मिले। ये संत कृपा थी, ये भगवत भजन का प्रभाव था। याद रखना भक्तों, भगवान की भक्ति कभी मिथ्या नहीं होती। भगवान का किया गया भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। नित्य भजन करो, नित्य कथा सुनो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद जी बोले मैंने भजन किया, आज ब्रह्मा का पुत्र हूं, क्योंकि भजन में शक्ति है। कागा से तो है हंस करेगो, कागा से तो है हंस करेगो,
ये तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या होता है सत्संग करने से? कागा से तो है हंस करेगो, कौआ भी हंस बन जाता है सत्संग करने से। बना कोई? बोले हाँ। कागभूषुंड जी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। कागभूषुंड जी तो कौआ है, लेकिन हंसों की भाषा बोलते हैं, कथा सुनाते हैं, और हंस जी कथा सुनते हैं। प्रभाव किसका है? कथा का है और सत्संग का है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। नारद जी बोले मेरी तो बन गई भगवान का नाम गाने से। नारद जी की बातें सुनकर के तुरंत व्यास जी ने भागवत की रचना करी और कहा कि जब तक हरि से प्रेम ना हो तब तक कल्याण नहीं हो सकता। नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरेण चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती। ज्ञान कितना भी हो पर भक्ति नहीं है तो ज्ञान सूना है। नारी ने श्रृंगार तो बहुत किया है, पति के नाम की मांग भरी है, पति के नाम की मेहंदी रचाई, पति के नाम का माहौर लगाया, पति के नाम का मंगलसूत्र पहना, पति के नाम की चूड़ी पहनी, पर पति को प्यार नहीं करती। तो इतना सारा श्रृंगार व्यर्थ है कि नहीं? श्रृंगार उसके लिए करती है, उसके नाम का करती है, लेकिन उसको ही प्रेम नहीं करती, तो सारा श्रृंगार व्यर्थ है। ऐसे ही सारे वेद पुराण पढ़ के ज्ञानी तो हो गए, लेकिन जिसके वेद पुराण पढ़े उससे प्रेम नहीं हुआ तो सारी पूजा पाठ सारा ज्ञान व्यर्थ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम को वस्तु नहीं प्रेम चाहिए। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भज ले मुझे, भव से बेड़ा पार है। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। वस्तु नहीं पूजा नहीं, भक्तों की भक्ति का प्रेम चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि बिना प्रेम के मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता। व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी। कहां से करी?
बोले महाभारत के युद्ध से भागवत का शुभारंभ किया व्यास जी ने। 99 कौरव मर चुके थे, एक बाकी था दुर्योधन। कहते हैं ना, मौत किसी को नहीं मारती, स्वयं के पाप ही मौत बनकर खड़े हो जाते हैं। हमें मारने वाला कौन है? हमें मारने वाला हमारा पाप है। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप से मर जात हैं कर कर खोटे काम। हर प्राणी अपने पाप से दंडित होता है। 99 कौरव मर गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई है, क्योंकि भीम भैया ने गदा का प्रहार जंघे पर किया है। मौत को पुकार रहा था रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन, मौत आ जाती, मौत, परंतु मौत नहीं आई। पापी के पाप का जब तक हिसाब नहीं हो जाता ना, तब तक मृत्यु भी गले नहीं लगाती। इस जन्म में ही भोगना पड़ता है, यहाँ का किया यहीं भोगना पड़ता है। इसलिए कोशिश करिए कि पाप ना हो, कोशिश करिए किसी का दिल ना दुखे, किसी का अपमान ना हो। दुर्योधन ने भरी सभा में एक स्त्री का अपमान किया था। उस स्त्री का नाम था द्रौपदी। भरी सभा में इन्होंने अपमान किया था एक नारी का, अबला स्त्री का। छल से जुआ जीता था, छल से पांडवों को मारना चाहा था। सब कुछ करना, छल मत करना। सब कुछ करना, किसी का बुरा मत करना। सब कुछ करना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दूसरों को रुला करके हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती। दुर्योधन ने दूसरों को रुलाने के पश्चात खुशी ढूंढी थी, कैसे मिलती? 99 कौरव भीम भैया के हाथों से मर गए। दुर्योधन तड़प रहा था, उसी समय अश्वत्थामा आ गया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। आ गए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, क्या मैं वैद्य जी को बुला करके आपका इलाज करा दूं? दुर्योधन बोला, मेरा एक ही इलाज है। क्या? बोले, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। दुर्योधन की दुष्टता तो देखिए, स्वयं मर रहा था, लेकिन मरते मरते भी क्या ख्याल था कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। जो मरते मरते भी किसी का भला ना सोचे, उससे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? दुर्योधन की दुष्टता पर मोहर लग गई जब उसने मरते मरते भी पांडवों को मारने का प्रयास किया। अश्वत्थामा बोले, मैं अभी मारता हूं। चल पड़े अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए। पर शायद अश्वत्थामा भूल गए हैं कि जिन पांडवों को महाभारत में भगवान ने मरने नहीं दिया, वो तेरे प्रहार से क्या मरने देगा? जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी, कर लो बंदगी, प्रभु का नाम हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। चल पड़े अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए। रात्रि के भगवान ने समझ लिया कि पांडवों पर खतरा है। तुरंत भगवान ने पांडवों को उठाया और दूसरी जगह पर सुला दिया।
खाली बिस्तर देख करके द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों के एक एक, पांचों बच्चे सो गए। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और रात्रि में 5 बच्चों का सर काट लिया। 5 के सर लेकर के चल पड़ा दुर्योधन के समक्ष। दुर्योधन देख, मैंने तेरे भाइयों के हत्यारों को मार डाला। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, वाह तुमने तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जब दुर्योधन ने पास से देखा तो रो पड़ा, ये पांडव नहीं है, तुमने क्या किया, पांडवों के पुत्र को मार दिया। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हुआ ये पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे एक वरदान मिला था कि जब तू प्रसन्न होगा और प्रसन्न के तुरंत बाद दुखी हो जाएगा तब तेरी मृत्यु होगी। दुर्योधन मर गया। द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा अश्वत्थामा ने। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, जाकर देखा तो 5 बच्चे मरे थे। धड़ तो था पर सर किसी का नहीं। रो पड़ी द्रौपदी। अर्जुन ने देखा, हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर दी, द्रौपदी तेरे पुत्रों को मारने वाले को तेरे समक्ष लाकर सूर्य अस्त के पहले खड़ा ना किया तो मैं अर्जुन नहीं, मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। अर्जुन चल पड़े कृष्ण को सारथी बनाकर। अश्वत्थामा भाग रहा था, भगवान ने अपना रथ समक्ष खड़ा किया। दुर्योधन अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन गए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र दौड़ा दौड़ा अर्जुन के पास मारने आया। अर्जुन चरणों में गिर पड़े भगवान श्री कृष्ण के। प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमाना अपि वर्गोऽसि संसृते। अर्जुन कृष्ण के श्री चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे बचा लो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन रो पड़े। भगवान बोले, रोता क्यों है? कांटे को कांटे से निकाल दिया जाता है। अरे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, तू भी चला। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। प्रलय होने लगा, मानो पृथ्वी डगमगाने लगी, डोलने लगी। प्रलय काल का वक्त आ गया। भगवान ने देखा ये ब्रह्मास्त्र पृथ्वी को भस्म कर देंगे, इनकी गर्मी इतनी है। तुरंत भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया अपनी कृपा दृष्टि से। अश्वत्थामा के केस पकड़ के अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, तू जो सजा देना चाहती है दे दे, मार। हाथ बंधे थे अश्वत्थामा के, पांव बंधे थे। द्रौपदी ने तुरंत अश्वत्थामा को बंधन से खोलना शुरू कर दिया। अर्जुन बोले, द्रौपदी क्या तुझे इस पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया तो मुझे इसकी माँ पर आ रही है। क्या इसके मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, तो इसे क्या मारना? देखो मेरी माँ, द्रौपदी के 5 बच्चे मर चुके थे और 5 बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा था और द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। इतनी दया भला किसमें होगी? और दया के बिना भगवान नहीं मिलते। कहा ना गोस्वामी जी ने, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए,
जब तक घट में प्राण, दया करो, दया करो। जब आप दूसरों पर दया करेंगे तो ईश्वर से आपको दया की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, वो आप पर दया करेगा। दया करिए, दया धर्म का मूल। द्रौपदी दया करती क्योंकि द्रौपदी माँ है ना, और माँ कितनी अच्छी होती है ना। माँ कितनी अच्छी होती है, करुणा की मूर्ति होती है। माँ तो माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, माँ, मेरी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ। प्रेम से ताली सेवा। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, 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 मेरे लिए जागी है तू, सारे सारे रतियाँ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। कितना बलिदान देती है माँ अपने बच्चों के लिए, कितनी सेवा करती है माँ। हमने तो कृष्ण को बाद में जाना है, हमने तो राम भगवान को बाद में जाना है, पहले तो अपनी माँ को पहचाना है। पहला भगवान हमारा कौन था? माँ। उस माँ से उस भगवान से इस भगवान का बोध हुआ है, हुआ ना। उस भगवान ने गोद में ना उठाया होता, माँ को भगवान कहते हैं, उस भगवान ने गोद में उठाकर दूध ना पिलाया होता तो क्या हम इस भगवान तक पहुंच पाते? ऐसे भगवान की आरती उतारनी चाहिए, ऐसी माँ की आरती उतारनी चाहिए जिस माँ का आज बच्चे अपमान कर रहे हैं।
लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ प्यारी माँ। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ याद करिए अपने माँ को। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, प्यारी माँ। प्रेम से हरि बोल। जिया दे ऐसी माँ जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, ऐसी माँ को प्रणाम करना चाहिए और ऐसी माँ के चरण धोकर उसे वंदन करना चाहिए, नहीं तो हमें पाप लगेगा। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ। मेरी माँ मेरी माँ, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ,